नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। और बड़ी खबर जो है वो अभी की यह है कि कल लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़, ये दो सीटें ऐसी हैं जहां पर लोकसभा के उपचुनाव हुए थे। 23 जून को दोनों ही सीटों पर वोटिंग की जा चुकी है और ऐसे में अब कल नतीजों का दिन होगा। रामपुर में बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर, तो रामपुर में बीजेपी से घनश्याम लोधी चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ में बसपा के रहते त्रिकोणीय समीकरण बनने जा रहा है, तो आजमगढ़ में निरहुआ दोबारा आजमा रहे हैं किस्मत। सपा से धर्मेंद्र यादव और बसपा से गुड्डू जमील भी मैदान में हैं। तो लोकसभा की दोनों सीटों पर कल उपचुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। ये दो सीटें ऐसी हैं जहां पर रामपुर की अगर सीट का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। यहां पर कांटे की टक्कर दोनों की नजर आ रही है। तो वहीं आजमगढ़ का अगर जिक्र करेंगे त्रिकोणीय मुकाबला है। सपा बीजेपी के साथ में यहां पर बीजेपी और सपा के साथ में यहां पर बीएसपी यानी कि बसपा का जो प्रत्याशी है वो भी कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कल किस्मत का फैसला सबके सामने होगा कि इन दोनों सीटों पर लोकसभा उपचुनावों के दौरान जो वोटिंग हुई है उसमें किसको मैंडेट मिला, कौन यहां पर विजेता होगा, ये कल फैसला किया जाएगा। फिलहाल कल नतीजों का दिन होगा। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल सामने आ जाएगा, जो कि अब ईवीएम में दर्ज हो चुका है। 23 तारीख को यहां पर वोटिंग हुई थी दोनों ही सीटों पर। रामपुर आजमगढ़ दोनों ही लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे 23 तारीख को, और 23 तारीख को वोटिंग होने के बाद अब कल वो तारीख है जब नतीजों का दिन होगा, नतीजे सामने होंगे। तो कल आएंगे लोकसभा उपचुनाव के नतीजे। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट में ये उपचुनाव हुए थे और कल लोकसभा उपचुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। रामपुर सीट का अगर जिक्र करें, यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। वहीं अगर हम बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ ही साथ बसपा भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, दोनों ही सीटों पर मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, रामपुर और आजमगढ़ की सीट, क्योंकि दोनों सीटों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। कौन विजेता यहां पर पार्टी बन सकती है? नरेंद्र से लगता है हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि दो सीटें हैं, रामपुर और आजमगढ़। दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण है। रामपुर की सीट जब हम बात करते हैं, रामपुर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का जिक्र होता है। आजम खान अभी हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद जब उपचुनाव के लिए वहां पर प्रचार हो रहा था तो खासा एक्टिव थे और कई जगहों पर इमोशनल होते भी नजर आए। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहां पर अगर देखें तो अखिलेश यादव भी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और ऐसे में वो गढ़ भी यहां पर समाजवादी पार्टी का रहा। लेकिन फिलहाल दोनों ही सीटें खाली हुई और दोनों सीटों के खाली होने के बाद यहां पर उपचुनाव हुए। दोनों सीटों पर उपचुनाव के दौरान जो मुकाबला देखने को मिल रहा है, रामपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। दोनों ही प्रत्याशी आपस में टक्कर देते नजर आ रहे हैं आजमगढ़ के अंदर। लेकिन तीन पार्टी हैं यहां पर, बसपा, सपा और बीजेपी। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, दोनों ही सीटों पर आपसे अपडेट चाहूंगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और जिस तरीके से आजमगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ दूसरी बार चुनावी मैदान में है और उन्होंने तमाम दावे किए हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है और इस बार समीकरण बदला हुआ है। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों जगह पे जो टक्कर देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर है। हालांकि आजमगढ़ में जो मुकाबला देखने को मिला था वहाँ पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीएसपी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। त्रिकोणीय मुकाबले की बातें की जा रही हैं और कल काउंटिंग होगी तो उसके बाद नतीजे सुबह से आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ही फाइनल होता है कि कौन जीतता है कौन हारता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। जी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए दोनों ही क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी दोनों जगहों पर एक मजबूत जनाधार रखती है। चाहे वो रामपुर की हम बात कर लें, आजम खान की वजह से वहां पर एक मजबूत वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी के पास है। आजमगढ़ भी अखिलेश यादव भी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो एक मजबूत वोट बैंक वहां पर रहा है। दोनों ही जगहों पर आपने कहा कि बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। मुझे बताइए कि
बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है, सारे वोट सब कैद हो चुके हैं ईवीएम के अंदर। वोटिंग के बाद हालांकि किसी ने नहीं कहा होगा कि उन्होंने किसको वोट दिया, लेकिन मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों को चुना गया, क्या पिछले सांसद से वो खुश थे? देखिए, कहीं ना कहीं उपचुनाव जब होता है तो उसमें मुद्दे अपनी जगह पे रह जाते हैं और मुद्दों की बात तो की जाती है। हमने वोटरों से बात किया है, मतदाताओं से, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है। जो युवा वोटर थे उन्होंने बेरोजगारी की बात की और कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा प्रतिनिधि हो वो रोजगार दिलाने के लिए काम करे, सरकार रोजगार दिलवाए। और दूसरी तरफ किसानों ने कहा है कि बिजली, पानी और खाद बीज जैसी समस्याएं हैं, उन सारी चीज़ों का जिक्र किया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब वोटिंग होने लगती है तो कहीं ना कहीं वो जातीय समीकरण और पार्टी को लेकर के बंटवारा हो जाता है। तो ऐसे में जो समीकरण बनते हैं उसी के हिसाब से ही जीत होती है। अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो पहले मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद थे, उसके बाद अखिलेश यादव, तो कहा जा सकता है कद्दावर नेता रहे हैं और उसके बाद वो सीट खाली हुई है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव वहाँ रहा, अखिलेश यादव का भी प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरी सीट रामपुर है, वहाँ पर भी आजम खान एक कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और लगातार रामपुर में उनका कब्जा रहा है, वर्चस्व रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही है और जीत के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे कई कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जहां कानून व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रही थी, वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दे पर तमाम चीजें कही गई। प्रदेश सरकार, नरेंद्र मुझे एक बात बताइए, क्या प्रत्याशियों के चेहरों पर लाभ भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रत्याशियों के चेहरों पर वोटिंग हुई है या फिर पार्टी के इमेज को लेकर वोटिंग हुई है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि बड़े चेहरे यहां पर थे। निरहुआ का आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा चेहरा है, हालांकि इस बार वो कुछ करामात कर देंगे पार्टी के लिए, वो कहते नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार को रिपीट किया गया हाल फिलहाल में, यानी कि बीजेपी की जो एक पिछली सरकार रही, जो पहला टेन्यूर रहा, उससे खासा एक संतोष था लोगों के मन में। तो क्या पार्टी को लेकर, पार्टी के इमेज को लेकर वोटिंग हुई है, मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई है, प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर, हाई प्रोफाइल चेहरे हैं उनको लेकर वोटिंग हुई है? किस तरीके का एक रिएक्शन था वोटिंग के पहले और बाद में? देखिए, अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए तो उसके बाद समीकरण इस बार उपचुनाव में बदले हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे तो पूरी पार्टी दमखम से लगी हुई थी और एक आम चुनाव था। लेकिन उपचुनाव में कुछ ना कुछ समीकरण जरूर बदलता है। जहां पर जो समीकरण रहते हैं वो कुछ बदलते हैं, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसके तरफ कुछ ना कुछ झुकाव रहता है जनता का भी। और कोई अगर सांसद होता है या चुनाव जीतता है तो उससे उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिखता, तो लोग सत्ता पक्ष के साथ भी जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कनेक्शंस कहीं ना कहीं, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, जिस डायरेक्शन का मैं जिक्र कर रहा था कि सरकार आपको रिपीट हाल फिलहाल में क्या क्या उसका असर पड़ा, तो आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि हाँ, ग्राउंड पर ऐसा असर था। ठीक है, मैं लौटता हूं नरेंद्र आपके पास। रामपुर से ओमपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आजम खान हाल फिलहाल में जेल से बाहर आए हैं, तो कई रैलियों के अंदर वो इमोशनल भी होते नजर आए। क्या इन सारी चीजों का ओमपाल वहां असर हुआ? देखिए, अब जो वोटर है उन्होंने तो कल बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, कुछ लोगों ने खुलकर भी बोला है, लेकिन तमाम सारी चीजों को लेकर आज हमने आसिम राजा, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आजम खान ने, जिनके लिए दमखम के साथ जनसभाएं की हैं, साथ ही घनश्याम सिंह लोधी से भी मिले हैं, तो जीत के दावे तो दोनों पक्के कर रहे हैं। लेकिन कल जैसे ही वोटिंग का जो परिणाम आना शुरू होगा तो उसके बाद दोनों के पत्ते बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आजम खान तो कह रहे हैं जीतेंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन कम होगा। तो मुझे थोड़ा प्रत्याशियों को लेकर घनश्याम सिंह लोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे थोड़ा प्रत्याशियों को लेकर क्लियर कीजिए कि पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो कितने बड़े चेहरे थे या कितना उनके चेहरे का इफेक्ट था? क्योंकि आप ये बता जरूर रहे हैं कि पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आजम खान हाल फिलहाल में जेल से बाहर आए, उनकी रैलियां भी हुई, उसका असर हुआ होगा नो डाउट। लेकिन पार्टी के ऊपर अगर हम प्रत्याशियों के चेहरे पे देखें तो वो उसमें कौन सी पार्टी ज्यादा आगे दिखाई देती है आपको? देखिए, आसिम राजा, समाजवादी पार्टी की बात करूं तो वो आजम खान के करीबी हैं। ये एक चेहरा हो गया सिर्फ आजम खान के लिए। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो घनश्याम सिंह लोधी एक वो नाम है जो हिंदुत्व के नाम पर
कल्याण सिंह के साथ में थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, बाद में वो बसपा में चले गए, सपा में चले गए और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी कुछ साल पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके कामकाज को देखते हुए लोकसभा में उनको ये मौका दिया है। मौका पर चौका लगेगा या छक्का लगाएंगे या रन लेंगे, ये कल सामने आ जाएगा। लेकिन चेहरों की अगर बात करें तो एक चेहरा तो आजम खान है, क्योंकि आजम खान ने उनको उतारा है। वैसे तो उनको कोई ज्यादा नहीं जानता, नगर अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, लेकिन अगर घनश्याम सिंह लोधी की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के उतारा है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर यहाँ पर कल्याण सिंह के साथ वो रहे हैं। क्रांति पार्टी उन्होंने बनाई थी, उनके साथ रहे थे। भारत में बसपा चले गए, बसपा के बाद सपा ज्वाइन की और सपा में एमएलसी बने 2 बार। आजम खान ने खुद उनका टिकट एक बार हेलीकॉप्टर से मंगाया था। तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने दर्द भी अपना बयां किया था, लेकिन अब उनका दर्द जनता में कितना काम आएगा, ये जब सुबह को मतगणना होगी, सूरज की अच्छा, इसका आपने दर्द का जिक्र किया है ओमपाल, मैं इसी से जुड़ा आपसे सवाल ले लेता हूं। मुझे बताइए कि क्या हाल फिलहाल में जेल से बाहर आकर आजम खान का इमोशनल होकर कई रैलियां करना, कई जगहों पर जनता को संबोधित करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, क्या इसका असर इस बार उपचुनाव के दौरान दिखाई दिया ग्राउंड पर? देखिए, पिछले उपचुनाव के हिसाब से अगर लगाएं तो पिछला उपचुनाव हुआ था, आजम खान साहब ने अपनी पत्नी उतारी थी चुनाव मैदान में और वो यहां से उपचुनाव में जीत गई। वैसे कहा तो ये जाता है जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, वही चुनाव जीत जाता है, लेकिन सोचिए सत्ता वालों को हरा दिया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनको जिताने के लिए आए थे। भारत भूषण गुप्ता यहां से चुनाव लड़े थे और वो हार गए उपचुनाव में। उसके बाद में चुनाव होते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी हारती है। लेकिन इस बार जो है उनका जो जेल में बाहर रिहा होकर आए हैं, तो इसका कितना असर वोटरों पर पड़ा है वो सुबह साफ हो जाएगा। लेकिन आजम खान का तो मानना यही है कि हम जीत जाएंगे और थोड़ा सा मार्जिन कम होगा। ठीक है, यानी कि मार्जिन कम होगा लेकिन हम जीतेंगे जरूर। ये नरेंद्र आपका भी शुक्रिया और ओमपाल आपका भी शुक्रिया।